हेलो हेलो जी, नमस्कार जी, राम राम गाइस। मैं हूँ वेद प्रकाश सर। हमारे यूट्यूब चैनल बिजी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, पिछले जो वीडियो थे उसमें आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत अच्छा व्यूज हुआ, बहुत अच्छा व्यूज आया, तो उससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ गाइस, बहुत अच्छा लगा। तो आप सभी को स्पेशल थैंक्स बोलना था। और आज मैं जा रहा हूँ गाइस एक नए ब्लॉग पर सारनाथ को शूट करने के लिए। तो गाइस यार, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया यार, सब्सक्राइब कर लेना यार, आपका भाई बहुत मेहनत कर रहा है। तो आइए चलते हैं सारनाथ के लिए, तैयारी करते हैं। वेलकम बैक गाइस, मैं हूँ वेद प्रकाश सर। बिजी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, मैं आज आया हूँ सारनाथ को शूट करने के लिए। और सारनाथ का जो आर्कियोलॉजिकल साइड है, जो ये पूरा खंडहर बना हुआ है, इस साइड को शूट करने आए हुए हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं इस साइड की पूरी स्टोरी। तो गाइस, सारनाथ जो ये है, सारनाथ बौद्धिस्टों का मेन पूजा स्थल है। और ये भारत में 4 जगह स्थित है अलग अलग नामों से। जैसे बनारस में सारनाथ, नेपाल और बिहार के बॉर्डर पे लुम्बिनी, उसके बाद बौद्ध गया, बौद्ध गया के बाद फिर एक स्थान और कुशीनगर। ये बौद्ध जी के नाम से ये 4 स्थान मेन विख्यात है, जिसमें से सबसे अधिक विख्यात है बनारस का सारनाथ और कुशीनगर। तो गाइस, सारनाथ जो ये है, सारनाथ बौद्धिस्टों का मेन पूजा स्थल है। और ये भारत में 4 जगह स्थित है अलग अलग नामों से। जैसे बनारस में सारनाथ, नेपाल और बिहार के बॉर्डर पे लुम्बिनी, उसके बाद बौद्ध गया, बौद्ध गया के बाद फिर एक स्थान और कुशीनगर। ये बौद्ध जी के नाम से ये 4 स्थान मेन विख्यात है, जिसमें से सबसे अधिक विख्यात है बनारस का सारनाथ और कुशीनगर। तो गाइस, मोहम्मद गौरी के द्वारा इस सारनाथ में जो बौद्धिस्टों का पूजा स्थल था, इसको पूरी तरह यहाँ का पूजा स्थल तोड़ करके नष्ट किया गया। दोबारा इस पर ये पूरा खंडहर का एरिया था, पूरा बहुत, ये तो अभी तोड़ के बनाया गया है, इसमें पूरा खंडहर था। जब 1905 में इसको दोबारा ये सब पूरा अच्छे से जब खुदाई चालू हुआ 1905 में, तो ये फिर दोबारा इसको संवारा गया। आइए आगे और दिखाते हैं आपको। ये है धुमेक स्तूप। तो गाइस, हम आ चुके हैं अशोक स्तंभ के पास। ये पूरा आर्कियोलॉजिकल साइट है। पूरा ये पूजा स्थल जो है मोहम्मद गौरी द्वारा तोड़वा दिया गया। अब इसकी देख रेख पुरातत्व विभाग कर रही है। गाइस, ये है अशोक चक्र की स्टोरी, पढ़ लेना अपने आप। तो गाइस, ये है अशोक चक्र, जो पहले 17 मीटर ऊंचा हुआ करता था, अच्छा अर्थात 55 फुट का हुआ करता था। ये 4 खंड इसके अलग अलग खंड है, मेन वाला खंड बीच में है। इसके ऊपर आप देख रहे हैं एक लिपि टाइप का कुछ लिखा हुआ है, ये है ब्रह्मलिपि। ब्रह्मलिपि भाषा में इस पे कुछ लिखा हुआ है। इसके चक्र का ऊपर का जो है मेन अशोक चक्र, जिसको 4 शेरों वाला होता है, वो यहाँ के म्यूजियम में स्थित है। म्यूजियम में उसको संभाल करके रखा गया है। ये मौर्य काल वंश के सम्राट अशोक ने इसको लगवाया था, बाद में उन्होंने इसका निर्माण कराया था पूरा। ये पूरा आर्कियोलॉजिकल साइट है, पूरा खंडहर है। ये पुरातत्व विभाग इसका देख रेख कर रहा है। गाइस, जानते हैं इसकी एक एक ईंटे की चौड़ाई और लंबाई मतलब 14 इंच का एक ईंटा है। अब देखिए
14 इंच का एक एक ईंटा है। तो गाइस, मेरे पीछे जो धमेक स्तूप है, जिसको धर्मचक्र भी कहते हैं, तो इसकी कहानी कुछ राजा के जो काशी नरेश थे, काशी नरेश राजा चेत सिंह जी 1815 में एक बार इसको उन्होंने खुदवा दिया, और इसको 1815 में खुदवा करके इसके अगल बगल जितना भी ईंटा था तो उनके जो है, एक उनके सिरपा सलार थे, जगत सिंह हुआ करते थे, तो जगत सिंह ने इसको खुदवाया था। बनारस के जो काशी नरेश चेत सिंह के कहने पर जगत सिंह ने खुदवाया। जब उन्होंने खुदवाई किया तब पता लगा कि इस धमेक स्तूप को उसमें देखा गया, और यहाँ से जितना कबाड़ निकला था, जितनी यहाँ से ईंटें निकले थे, जगत सिंह ने अपने नाम से बनारस में एक नगर बसाया, एक स्थान बसाया, जिसका नाम आज जगतगंज के नाम से मशहूर है। तो ये वो वन विहार का एरिया है। अभी हिरन विरन नजर तो नहीं आ रहा मुझे। पूरा ये वन विहार है। सुमित, देखो, का हिरन नजर आ रहा है क्या? गाइस, हम लोग जब बचपन में आया करते थे तो यहाँ बहुत हिरन हुआ करते थे। पूरा बारादरी टाइप का ये है। तो गाइस, ये है वो स्थान, धर्मराज का स्तूप। ये देखिए, धर्मराज का स्तूप, जिसके बारे में मैं बार बार बोला था, धर्मराज का स्तूप। ये वो स्थान था। ये पूरा सारनाथ का मैप है, इसमें पूरे एरिया का मैप है। तो ये धर्मराज का स्तूप है, जहाँ पे पूजा स्थल हुआ करता था। पूरा मोहम्मद गौरी द्वारा इसको तुड़वाया गया है। ये यहाँ का बाजार है। यहाँ पे हाथी दांत की कलाकारी, शंख की कलाकारी, और ये पूरा ये जो बीनाकारी का पूरा जो मीनाकारी कलाकारी का पूरा ये एक मंदिर के अंदर 3-4 मंदिर, एक हाथी के पेट में कई हाथी, पूरा ये यहाँ मिलता है। और जो विदेशी आते हैं, जो फॉरेनर आते हैं, पूरा ये सब खरीदते हैं। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ सारनाथ का जो सेकंड पार्ट का एरिया है, जिसको मूलगंध कुटीर भी बोलते हैं। लंका की रानी श्रीमती एस हेवावितरण ने इसको बनवाया था। इसलिए आप देखे होंगे लंका के लोग, श्रीलंका के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। मैं आ चुका हूँ पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे। मेरे पीछे है, जिस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को ज्ञान दिया था। हाँ जी सर, नमस्ते सर। आपका नाम क्या है? भिक्षु अशोक मित्र। सर, आप बताइए जरा यहाँ के बारे में कुछ, बहुत जिज्ञासा है। ये मूलगंध कुटी विहार है, मेन मंदिर, महाबोधि महाविहार। और जहाँ आप खड़े हैं ये बोधि वृक्ष है, और भगवान बुद्ध पंचवर्गीय भिक्षुओं को देशना देते हुए यहाँ स्टेचू बनाई गई है। यहीं पर 27 बुद्ध हैं, 28वें में सम्यक संबुद्ध तथागत गौतम बुद्ध स्टेचू बनी हुई है। और ये बोधि वृक्ष जो आप देख रहे हैं सामने, ये बोधि वृक्ष तीसरी जगह आया हुआ है। जैसे बोध गया से जिसके नीचे भगवान बुद्ध सिद्धार्थ को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, उसकी एक शाखा महाराजा अशोक के समय में उनके लड़का महेंद्र और लड़की संघमित्रा लेकर के श्रीलंका गए थे। श्रीलंका में अनुराधापुरा में उसको स्थापित किए थे। वो बोधि वृक्ष अभी भी दर्शन के लिए आपको मिलेगा। बोध गया में भी अभी भी दर्शन को मिलेगा। और ये यहाँ कुछ दिनों बाद बौद्ध धर्म लुप्त हो गया था। अनागारिक धम्मपाल जी श्रीलंका से हैं, उन्होंने यहाँ आए, देखे इस जगह की दुर्दशा बहुत ख़राब थी। लोगों को देखे कि लोग यहाँ के ईंटा पत्थर जो धम्मेक स्तूप आप उधर देख रहे हैं, उसके ईंटा पत्थर लोग खच्चरों में भर भर करके घर बनाने के लिए ले जा रहे थे। उनको बहुत करुणा उत्पन्न हुई, और वो एक बार अपने घर जाते हैं, वहाँ से अपनी पूरी संपत्ति जो है, बहुत धनी व्यक्ति थे, और ले आकर के आते हैं। तो ये महाबोधि महाविहार का निर्माण करवाते हैं। और जब ये महाबोधि महाविहार तैयार हो जाता है,
उस समय उनकी तबीयत खराब हो जाती है, बीमार हो जाते हैं। लोग उनको वो जो ठेलने वाली साइकिल होती है उसमें बैठा के ले आते हैं, और ये परिसर जो आप सामने देख रहे हैं उसी परिसर में कहते हैं मुझे वहाँ खड़ा कीजिए जहाँ से पूर्ण संपूर्ण मंदिर दिखे, वहाँ खड़ा करते हैं। और मंदिर को देखते हुए उनको जैसे मंदिर को देखते हैं खांसी आ जाती है। लोग दवा पिलाने के लिए करते हैं, लेकिन दवा पीने के लिए वो मना कर देते हैं, दवा नहीं पिएंगे। और उसी समय ऐसे मंदिर को देखते देखते बैठे बैठे उनका मतलब प्राण खत्म हो जाता है। जन्म तो उनका श्रीलंका में हुआ, लेकिन भगवान बुद्ध के धम्म के लिए उन्होंने दोबारा अगर यहाँ बौद्ध धम्म वापस आता है तो अनागारिक धम्मपाल जी को पूरा श्रेय जाता है। जो 4 शेर हैं आपका राष्ट्रीय चिन्ह जी, और राष्ट्रीय चिन्ह आपको अभी भी म्यूजियम में है, मैंने देखा है, हाँ देखने को मिलेगा। और उसके टूटे हुए भाग 5 भाग जो है खंडहर में हैं, उस शीशा के अंदर। अच्छा, ये 55 फुट ऊंचा हुआ करता था। हाँ, तो भगवान बुद्ध का देशना सारनाथ से पूरे विश्व में गया, यहीं से भगवान बुद्ध का संघ बना। संघ जो है सारनाथ से ही बना है, तो संघ की स्थापना सारनाथ से होती है और भगवान बुद्ध एक वर्षावास पूरा सारनाथ में करते हैं। ये पंचवर्गीय भिक्षुओं के बाद पंचवर्गीय भिक्षु जो हैं इनमें इनका नाम पहला कौंडिन्य, जो सबसे ज्ञानवान थे वो कौंडिन्य थे। कौंडिन्य जो है भगवान बुद्ध की वाणी सुन करके एक ही उसमें जो है पहली देशना में अरहत हो गए थे। उसके बाद अनंत लक्षण सूत्र की देशना भगवान बुद्ध जब देते हैं तो और चारों लोग अरहत हो जाते हैं। उसके बाद काशी में एक बहुत बड़े सेठ थे जिनके एक ही लड़का था जिसका नाम था यश, 6वां शिष्य यश होता है। और उसके बाद फिर उसके नात रिश्तेदार और साथी दोस्त जो होते हैं वो जैसे जैसे सुनते हैं फलाने भिक्षु हो गया तो सब लोग आया करके भिक्षु बन जाते हैं। ऐसे एक वर्षावास पूरा होते होते 60 भिक्षु हो जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा जब आती है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध 60 भिक्षुओं को चलत भिक्षुए चारिका बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोक अनुकंपाय, सबके कल्याण के लिए भगवान बुद्ध 60 भिक्षुओं को चारों दिशाओं में एक एक करके भेजते हैं। और भगवान बुद्ध यहाँ से सारनाथ से चलते हैं मगध के लिए, जहाँ महाराजा बिम्बसार रहते थे। क्योंकि बिम्बसार पहले बोले थे जब सिद्धार्थ बिम्बसार पटना में जो थे, हाँ बिंदुसार जो थे वो चंद्रगुप्त के शिष्य थे, नहीं चंद्रगुप्त के बेटे थे बिंदुसार। बेटे थे और बिंदुसार के लड़का जो है अशोक हुए जी, और ये बिम्बसार थे। बिम्बसार तो बिम्बसार पहले भी जब भगवान बुद्ध कपिलवस्तु से निकले थे उस समय भी यहाँ जब गए मगध तो पहचान गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी आधी राजपाट आपको दे रहा हूँ, आप घर से नाराज़ होकर के आए, आपके पिताजी गाली दिए हों मारे हों तो मेरे राज में रहिए, मैं आधी राजपाट आपको दे रहा हूँ। लेकिन जब ये चल देते हैं तो उन्होंने कहा था कि ठीक है आप जाते हो तो जाओ, लेकिन जिसके लिए जा रहे हो वो जब आपको मिले तो ज़रूर दर्शन देना। तो भगवान बुद्ध यहाँ से मगध के लिए चल देते हैं। तो जा करके उर्वेल ग्राम, बोध गया के पास उर्वेल ग्राम है, वहाँ भगवान बुद्ध पहुँचते हैं। शाम हो जाती है, वहीं 3 भाई उर्वेल कश्यप, गया कश्यप और नदी कश्यप बहुत बड़े मठाधीश सन्यासी थे जो दाढ़ी बाल और जटा कमंडल ये सब रहते थे। तो वो भगवान बुद्ध उर्वेल कश्यप के पास 500 शिष्य थे। जब भगवान बुद्ध वहाँ जाते हैं तो उनके शिष्यों ने जा कर के बताया एक बहुत सुंदर सन्यासी आया है, आप भी चल कर के दर्शन कर लीजिए, देख लीजिए। तो बहुत प्रसन्न होते हैं कि चलो मैं उनसे शास्त्रार्थ करूँगा, अगर वो हार जाएंगे तो मेरे शिष्य बन जाएंगे, मेरे 501 शिष्य हो जाएंगे, अगर मैं हार जाऊँगा तो 500 शिष्यों को लेकर के मैं उनका शिष्य बन जाऊँगा। तो शास्त्रार्थ करते करते उन्होंने भगवान बुद्ध के धम्म को स्वीकार करते हैं अपने शिष्यों के सहित। उनका छोटा भाई जो गया कश्यप था वो भी भगवान बुद्ध के धम्म को स्वीकार करता है और नदी कश्यप भी। ऐसे 1000 भिक्षु संघ हो जाते हैं। तब भगवान बुद्ध जाते हैं, जो देख रहे हैं आप नालंदा राजगिरी में जो है, अच्छा राजगिरी में जो यूनिवर्सिटी पहले हुआ करती थी, हाँ, जो अब वो खंडहर हो गया, नालंदा हो गया जी। राजगिर में गिद्धकूट पर्वत है जी। भगवान बुद्ध जाते हैं तो 1000 भिक्षुओं के साथ गिद्धकूट पर्वत पे रुकते हैं। सुबह जब राजा बिम्बसार घूमने के लिए निकलते हैं, देखते हैं गिद्धकूट पर्वत पे बड़ी भीड़ दिख रही है। तो उन्होंने सोचा कोई राजा चढ़ाई कर दिया क्या, चलो देखते हैं। तो वो जो है जब वहाँ जाते हैं देखते हैं
भगवान बुद्ध बैठे हैं वो था माघ की पूर्णिमा। माघ की पूर्णिमा का जो महत्व होता है, कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा, इनका बहुत बड़ा महत्व है। माघ के पूर्णिमा के दिन राजा बिंबिसार 1000 भिक्षुओं को भोजन दान दिया। 1000 भिक्षुओं को भोजन दान दिया और फिर उन्होंने सोचा कि भगवान बुद्ध पहली बार आए हैं, पहली बार यहाँ आए हैं, तो इतने भिक्षु संघ इनके साथ हैं, कभी दोबारा भगवान बुद्ध आएंगे तो कितने लोग होंगे भगवान बुद्ध के साथ, तो बैठेंगे कहाँ। तो भगवान बुद्ध जो है अपना वेणुवन दान में दे देते हैं। वेणुवन भगवान बुद्ध के संघ के लिए दान में दे देते हैं कि भगवान बुद्ध का संघ कभी भी आएगा तो इस वेणुवन में आराम करेगा, विश्राम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। साधु साधु साधु। सर क्या नाम बताए थे? भिक्षु अशोक मित्र। भिक्षु अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।